दर्द वो होना चाहिए दिल के अंदर। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी, लेकिन वो नबी का गुलाम बनकर जियो। 100 साल की अल्लाह जिंदगी दे दे, अगर लुच्चे लफंगों जीना तो फिर इसी जिंदगी किस काम की। मैं अहले स्टेज को खास इस जुमले के मैंने मुखातब करना चाहता हूँ। रुए जमीन पर 200 ममालिक हैं, इन 200 ममालिकों के अंदर 56 मुल्कों में इस्लामी स्टेट है, इस्लामी हुकूमत है, लेकिन पूरी रुए जमीन पर अव्वल दर्जे का अगर मुसलमान है तो फिलिस्तीन के अंदर है। क्यों? शहरों में अफजल तो मक्का और मदीना है, लेकिन वहां का मुसलमान अव्वल दर्जे का क्यों? कभी आपने समझा? क्योंकि वहां का नौजवान फटी हुई जींस नहीं पहनता, वहां का नौजवान हाथों में कड़े और धागे नहीं बांधता, वहां का नौजवान कानों में बालियां नहीं पहनता, वहां का नौजवान यहूदो नसारा जैसे कटिंग की बाल नहीं रखता, वहां का नौजवान जाहिरन तो इतना देखने में नहीं लगता कि मुसलमान है, लेकिन उसका सीना ईमान से जगमगा रहा है। वहां का आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर एक 5 साल का बच्चा भी यहूदी के बड़े बड़े कमांडो से टकरा जाता है, आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। आखिर क्या क्या ऐसी चीज उसकी माँ ने पिलाई है? तो वहां की माओ ने उम्मत की माओ को पैगाम दिया है कि मैंने यहाँ पर बच्चों को टीवी और सीरियल के साए में नहीं पाला है, बल्कि कुरान की तिलावतों के साए में पाला है। यहां तक कि वहां की माओ ने अपने बच्चों को दूध बाद में पिलाया है, इस्लाम की घुट्टी उन्हें पहले पिलाई है। और यही वजह है कि वहां का बच्चा डरता नहीं है, जबकि उसके हाथ में AK-47 से चाहे तो फोन करके रख दे, लेकिन डरता नहीं है, क्योंकि उससे पता है जिसका मुहाफिज रब हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। यही वजह है कि अगर फिलिस्तीन को मिटना होता तो 72-73 साल से जंग चल रही है, कब की मिट गई होती। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक तारीखी जुमला कहा था, जब यहूदी के चीफ जस्टिस को जब गिरफ्तार करके कहीं सीने पर सवार हुए तो उस चीफ जस्टिस ने कहा था, ऐ खालिद बिन वलीद जो भी करना है कर ले, लेकिन तेरे बाद कोई भी खालिद बिन वलीद दोबारा पैदा नहीं होगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा था, ऐ चीफ जस्टिस सुन ले, मेरे जाने के बाद मेरी इस्लाम की बहनें मुझे से हजारों खालिद बिन वलीद को जन्म देंगी, तो कितनों को मिटाएगा। लेकिन उसने कहा था, खालिद बिन वलीद सुन लो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन बेटियों को इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा तुम जैसा मर्द मुजाहिद पैदा करेंगी। तो चीफ जस्टिस का कौल आज सच साबित हो रहा है, लेकिन एक मर्द मुजाहिद के कौल को आज इसी कौम मुस्लिम ने पैरों के नीचे दबोच करके रख दिया है। अगर आज वजह क्या है, आज माओ के पेट से खालिद बिन वलीद तो छोड़ो, उनका गुलाम भी नहीं पैदा हो रहा। क्या वजह है? आज समाज लुच्चा लफंगा नचनियों से भरा पड़ा है, गुटखाखोर शराबखोर जिनाखोर शराबी जुआनी से मुस्लिम समाज भरा पड़ा है। फिर ये कहता है इमाम की दुआओं में असर नहीं है, जाओ मस्जिद में तो हम जाकर के इमाम के पीछे आमीन भी कहते हैं, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? याद रखना, वहां की माओ ने उम्मत की माओ को पैगाम दिया है कि दुनिया बच्चा पैदा करती है, खानदान बढ़ाने के लिए हमने बच्चों को पैदा किया है मजहब इस्लाम बचाने के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानदान बढ़ा लेना, हमारे यहाँ पर लाठी चलाने वाला आ गया, मेरा डिफेंस करने के लिए आ गया, लेकिन वहां की माओ को आपने देखा होगा, ऐसे अपने 2-2, 3-3 साल के बच्चों को लाशों को लेकर आपके हवाले करते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, मौला तू राजी है? आज तू अपने बच्चे को मस्जिद नहीं भेज सकती, क्या रब के हवाले कर सकती है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें घूमना हो तो तुम बहराइच चली जाओ, लखनऊ चली जाओ, गोंडा चली जाओ, लुलू माल चली जाओ, पूरा दिन तुम घुमाओगे, शौहर को अपने इशारों पर नचाओगे। लेकिन जो बीवी अपने शौहर को इशारे पर नचा सकती, क्या फजर में जगाकर मस्जिद नहीं भेज सकती है? लेकिन ये तुमसे काम नहीं हो सकता। जब ये काम नहीं होगा तो फिर लुच्चे लफंगे पैदा होंगे ना। आज देखो मौली साहब कितनी भी तावीज बनाकर डाल दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तावीज डोरा गंडा ही में सुन्नी तो आज गुमराह होता नजर आ रहा। आज पीरों ने मारा समाज को बांट कर दिया, वो हमारे पीर हैं, वो पराने पीर हैं, वो ठमाके पीर हैं। हालांकि पीर बाद में है, हुजूर की उम्मत पहले है। तुम पहले उम्मतियों के अंदर इतिहाद पैदा करो। आज जितने भी पीर हैं सबका सिलसिला जाकर बड़े पीर से मिलता है ना, तो फिर हम पीरों में क्यों बढ़ गए? हम अशरफी हो, रिजवी हो, जरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी है, आज हम इस पे बैठ गए। और आज हर पीर अपने अपने मुरीदों से अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। आज समाज पीरी मुरीदी में बैठा, उससे बचा फिर फिरका परस्ती में बैठा। आज हम कहां कहां जाकर गए। आज अंजाम हमारे सामने है, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अब ये मत बहाना बताओ कि मोदी जी योगी जी चीटिंग करके आ
गए विलियम मसीह के चीटिंग के ये साफ साफ रब की जात पर इल्जाम है, क्योंकि रब ने कुरान में फरमा दिया है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंजिल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा। रब ने कुरान में फरमाया है सारे बादशाहों का बादशाह मेरा रब है, जिसे चाहेगा उसे सल्तनत अता कर देगा, जिसे चाहेगा सल्तनत छीन लेगा, जिसे चाहेगा इज्जत देगा, जिसे चाहेगा जिल्लत देगा। तो ये रब की तरफ से आए हैं, ये तुम्हारे वोट की बदौलत नहीं आए हैं। तुम वोट दो या भाड़ में जाओ, जिसे रब चाहेगा वही बादशाह बनेगा, जिसे चाहेगा कुर्सी से उतार करके नीचे फेंक देगा। अब अगर तू अपनी बचत चाहते हो तो रब को राजी कर लो, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, रब की रहमतें तेरे हिफाजत में पहले आ जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बरा हजरत अल्लामा मोहम्मद सलीम अख्तर साहब क़िबला। नारे इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने रब को राजी करना है। रब राजी कैसे होगा? मौलाना साहब की तकरीर से, इमाम साहब की दुआ से, शायरों की नातखानी से, हुजूर की महफिलों से रब राजी कैसे होगा? मैं आपसे बताता हूं, ईमानदारी से बताता हूं, ये जमीन रब ने बनाई किसके लिए? बोल रहे हैं किसके लिए? हमारे और आपके लिए। आसमान का शामियाना लगाया हमारे और आपके लिए। इमाम साहब की नहीं मानना मत मानना, सलीम अख्तर की नहीं मानना मत मानना, किसी इमाम की नहीं मानना, किसी मौलाना की नहीं मानना मत मानना। अपनी तो मानोगे, अपनी तो मानोगे। जब रात हो जाए ऐसा कमरा इंतखाब करो जिसमें एक लाइट ना हो, यहां तक कि ऐसा कोई सुराख भी ना हो जिसके जरिए उजाला हो। उस कमरे को लॉक करो, पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, एकदम इतना अंधेरा हो कि तुम अपने आप को देख ना पाओ। फिर उस कमरे में बंद करना। जब पूरी बस्ती सो जाए फिर रब के हुजूर सवाल करना, सजदे में जाना। उलमा से पूछो, बंदा जब सजदे में जाता है तो रब से बड़ा करीब होता है। सजदे में जाए और कहे मौला अगर जमीन हमारे लिए तो हम किसके लिए, आसमान हमारे लिए तो हम किसके लिए। अल्लाह ने अनाज पैदा किए, धान का कई प्रकार के चावल हमारे लिए, फिर उसी चावल के कई प्रकार के खाना हमारे लिए, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, सब हमारे लिए। गेहूं, फिर गेहूं की आटा की कई प्रकार की रोटियां हमारे लिए, माँ के सीने का दूध हमारे लिए, जानवरों के थनों का दूध हमारे लिए, समंदर की मछलियां हमारे लिए, गोश्त, चिकन, मटन हमारे लिए, सीजनल सब्जियां हमारे लिए, सीजनल फ्रूट्स हमारे लिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए, ये सारी नेमतें हमारे लिए। तो जब सजदे में जाना रब से कहना मौला अगर जमीन हमारे लिए तो हम किसके लिए, आसमान हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये समंदर की मछलियां हमारे लिए तो हम किसके लिए, यहाँ तक कि ये गेहूं, चना, मटर, जौ, बाजरा, अलहर, ये सब हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये सीजनल सब्जियां, तरबूजा, खरबूजा, लौकी, तुरई, भिंडी, ये सारी चीजें हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये सीजनल फ्रूट, सेब, संतरा, अनार, लीची, किशमिश, बादाम, ये सब हमारे लिए तो हम किसके लिए। ये ड्राई फ्रूट्स में अब बादाम, किशमिश, अखरोट, नाशपाती, ये सारी नेमतें हमारे लिए तो हम किसके लिए। जब बंदा ये अपने रब से सवाल करेगा, जब कोई नहीं देखता सिर्फ बंदे को रब देख रहा है, तो जब तुम रब से सवाल करोगे मौला ये सारी नेमतें हमारे लिए तो हम किसके लिए, तो रब की रहमत पुकार कर कहेगी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सारी नेमतें तेरे लिए, तेरी पेशानी का सजदा हमारे लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी पेशानी का सजदा बोले हैं। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी, किसी के बारे में कुछ नहीं मांगा। क्या कहा, उसके बदले में सिर्फ तुम्हारी पेशानी का सजदा चाहिए। आज अब वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? आज जाकर मस्जिद देख लें, मस्जिद वीरान है। आज एक दिन वो भी आएगा कि तुम बचाना भी चाहोगे तो नहीं बचेगी। तुम अपने आप को चाहोगे कि हम नमाज पढ़ लें लेकिन पढ़ नहीं सकते। तुम चाहोगे हम दिल खोल करके तिलावत करें लेकिन कर नहीं सकते। चाहोगे, दिल करेगा कि काश मैं चीख चीख करके पुकारूं कि हमसे बड़ा हुजूर का चाहने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम नहीं कर सकते। अभी अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, आप याद कर लें जहां जहां पर भी हुआ। क्या आपने नहीं देखा सीरिया के अंदर 4.5 लाख मुसलमानों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर के रोड पर लिटाया गया, फिर बुलडोजर चला दिया गया। आपने बगदाद के अंदर नहीं देखा? आपने आप क्या कहते, कितनी मिसालें मैं आपके सामने पेश करूं। आपने दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कलमा गो रहे। आज जाकर जो नया मुल्क आज स्पेन, इसका पुराना
मर्दाना नाम आंदोलन से, जहां पर 1400 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जहां पर 26 लाख मस्जिदें थी और कमोबेश 6 लाख मदारिस थे। आज जाकर देख लें कि वहां कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो वहां तुम्हें अल्लाह का नाम लेने वाला मिल जाए। आखिर क्या वजह थी? उन्होंने तो सफ़े हस्ती से मिठा कर रख दिया था। ये भी जब हुकूमत वजूद में आई तो यहाँ के कुछ अरकान भी गए थे और जाकर वहां पूछा था, बताओ तो सही तुमने मुसलमानों का तख्ता से कैसे पलट के रख दिया, उन्हें सफ़े हस्ती से कैसे मिठा दिया। तो यहाँ वहां पर यह बात हिस्ट्री में लिखी गई। वहां के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है उनका मुसलमानों को अगर मिटाना है 3 काम कर लो, बड़ी आसानी के साथ मुसलमान मिट जाएगा। कहा नंबर 1 उनके सीने से हुजूर का इश्क निकाल दो, नंबर 2 नौजवानों को वलमा से दूर कर दो, नंबर 3 मुसलमानों में आपस में तफरकाबाजी पैदा कर दो। आज वो तीनों चीजों पर मुसलमान अमल कर रहा है और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हमारा दुश्मन कोई गौर में गैर नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। आज लोग कहते हैं हिंदुस्तान के हालात सही नहीं है। अबे तू अपने हालात सही कर ले, हिंदुस्तान के हालात सही हो जाएंगे। जिसे रब बचाएगा उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे रब मारेगा उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इससे बेहतर है इससे हम जिल्लत और रुसवाई के साथ मारे जाए, कम से कम खुदा रसूल की वफादारी में मारे जाए। इसलिए वक्त है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम आप दें। आज दुनिया चीख चीख कर कहती है। एक लड़की मुस्कान थी ना, उस पर कितने लोगों ने भोंका। सिर्फ क्या किया था उसने? सिर्फ एक सैयदा फातिमा ज़हरा की एक खादिमा होने का सिर्फ एक शरफ हासिल किया और करोड़ों भेड़ियों के बीच में उसने नारे तकबीर बुलंद किया। वजह क्या है? आज आखिर गैर लोगों ने हम पर कीचड़ उछाला क्यों? अभी तक तो ये नहीं था मामला, क्योंकि मामला यह है कि हमारा समाज को गैर हमसे ज्यादा देखते और पढ़ते हैं। ये तो हमारे लुच्चे लफंगे हैं ना। घर में शादी हो फेसबुक लाइव चला दिया, घर में कोई सरमनी हो रही है लाइव फेसबुक चला दिया, घर में कोई फंक्शन हो रहा है लाइव फेसबुक चला दिया। जब लाइव चीज चलेगी तो पूरी दुनिया देखेगी, तुमसे ज्यादा गैर लोग देखते हैं। तो जब देखते हैं कि ये शादी में इनकी बेटी नंगी नाच सकती है, जब बेपर्दा जा सकती है, शादी में बेपर्दा जा सकती है, बारात में बेपर्दा जा सकती है, खाने के लिए बेपर्दा जा सकती है, मजार पे बेपर्दा जा सकती है, दोस्तों से मिलने के लिए बेपर्दा जा सकती है, मार्केट बेपर्दा जा सकती है, तो क्या इल्म को हासिल करने के लिए बेपर्दा नहीं आ सकती? जहां पर सूट कोल हो चुका है, जहां पर ड्रेस इंतखाब हो चुका है, तो वहां क्यों नहीं आ सकती? अगर तुम्हारे ऊपर आज ये कानून लगा, देन गैर नहीं तुम हो जो तुमने दुनिया को बताया है कि मेरी बेटी घर में नाचती भी है, मेरी बेटी घर में डांस भी करती है, मेरी बेटी बेपर्दा भी घूमती है। इसलिए अगर बेटियों को तुमने 5 साल की उम्र में दुपट्टे की आदत लगा दी होती तो 15 साल की उम्र में दुपट्टा फेंक कर भागती नहीं, बल्कि उसी दुपट्टे को अपनी इज्जत समझकर सर पर सजा लेती। तो जब हमने बेटियों को उनको आजादी का परवाना देते रहे, अब तो लोग यहाँ तक कहते हैं मौलाना आप क्या बताएं, बेटी बड़ी हो गई, मदरसे में जाएगी, कहीं ऊंच नीच हो गया तो? अबे नादान, अगर ऊंच नीच हो जाएगा तो क्या कॉलेज में क्या फरिश्ते लोग पढ़ाने आते हैं? क्या वहां फरिश्ता पढ़ाने थोड़ी आता है? अबे यहाँ मदरसे में तो सिर्फ एक मौलवी होता है, वहां तो हजारों भेड़िया होते हैं। अगर मान के चल, मैं एक मान भी लेता हूं, अगर मदरसे में ऊंच नीच हो गया तो कम से कम इज्जत जाएगी, ईमान तो बचा रहेगा। लेकिन अगर कॉलेज में ऊंच नीच हुआ तो इज्जत भी जाएगी, ईमान भी जाएगा, जमाने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए बच्चियों को तालीम इतनी दो कि वो मरना तो गवारा करे, अपनी इज्जत को गैरों के हवाले करना गवारा न करे। ये चीज आप नहीं करेंगे ना तो जो समाज में सीना तान कर चलते हो, अब तेरा भाई चौराहे पर 10 दोस्तों के बीच में खड़ा होकर बड़ी शान से बात करता है, फिर ये घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अब भी वक्त है हुजूर की शरीयत आम करें। ये नहीं है कि आप गैरों को तकलीफ पहुंचाएं, नहीं, आप हुजूर की शरीयत अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आज ये बच्चे हुजूर की शरीयत जानते होते ना तो इन्हें मालूम होता हुजूर के जलसे में हमें बैठना कैसा है, हम बैठेंगे तो हमें करना क्या है। अगर वहां बैठ करके अगर हुजूर के जिक्र को हम सुनेंगे तो फिर हमारे ऊपर असर कैसा आएगा। वजह यह है कि कुछ तो हमारे लोग इन चीजों को बताते भी नहीं, अगर बताएंगे भी तो हम अमल भी कहाँ करते हैं। तो अगर अमल आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जलसा आप किस लिए करते हैं? अगर एंजॉय के लिए करते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा सलीम अख्तर को मत बुलाना। अगर कोई मकसद के लिए करते हैं तो ये गुलाम हमेशा हाजिर है। आप बात जिस जलसे के जरिए कोई पैगाम ना पहुंचे, आज वजह यही है रोज जलसे होते हैं, कौम का हाल है दिन ब दिन गुमराह होती जा रही है। अब आखिरकार क्या करें? इसके लिए कोई का फिर सुल्तान सलाहुद्दीन आएगा, खालिद बिन वलीद आएगा? नहीं, अब तो समाज में इसका उम्मीद भी मत
मत रखिएगा। अब जो कुछ भी करना है आपको खुद ही करना है। आपको सुल्तान सलाहुद्दीन भी बनना है, खालिद बिन वलीद भी बनना है, और ना सही तो उनका गुलाम तो जरूर ही बनना है। अब आप गुलाम बन करके अपने बच्चों की खुद आप हिफाजत करें, उनको अच्छी तालीम और तरबियत देंगे तो फिर देखिएगा माशरे में एक नया इनकलाब आएगा। आज देखो कि आज हमारे शादी ब्याह में हाल के जाकर देखो, आज हमारा नौजवान शादियों में जाकर देखो ये खाना कम खिलाता है, बच्चियों को ज्यादा ताड़ता है। आज उर्सों में जाकर देखो, आज उर्सों के अंदर वो क्या हो गया, वो उर्स नहीं है, पिकनिक का अड्डा बना दिया गया। अब जाकर आप देख लीजिएगा, मैं यहां तक कि उर्स का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो सुन्नियों ने माहौल बनाकर रखा है, नमाज हफ्ता भर की जाए कोई परवाह नहीं, नमाज साल भर की चली जाए कोई, लेकिन बाबा का उर्स ना जाने पाए। अब ये नादान उर्स में नहीं जाएगा, साहिब माज़ार नाराज नहीं होंगे। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर का रोजाना खर्च 500 रुपये है, तुम एक दिन में 500 रुपया कमाते हो। अब अगर हफ्ता में एक दिन कमाने जाओगे, क्या हफ्ता भर खर्च चल जाएगा? तो जब एक दिन के कमाने से हफ्ता भर खर्च नहीं चल सकता, तो क्या यहाँ पर जब एक हफ्ते में एक दिन कमाओगे तो हफ्ता का गुजारा नहीं होता, तो क्या यहाँ हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने से हश्र में गुजारा हो जाएगा? क्या वहां तुम रख के हुजूर हाजिर हो जाओगे? क्या तुम्हें उसका हिसाब नहीं देने की? नहीं, हमें नहीं परवाह करनी, हम तो बस ये समझते हैं दुनिया में इंजॉय करने आए, खाएंगे पिएंगे, 2-4 बच्चे पैदा करेंगे, फिर मरकर कब्रिस्तान चले जाएंगे। जैसे तो ये काम तो जानवर भी करता है, तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन नहीं, अगर तुम्हें इंसान बनकर के जिंदगी गुजारना है, ताकि जब तुम उठारा जनाजा उठे तो कोई कुछ कहे या ना कहे, बल्कि हुजूर फख्र से कह रहे फरिश्तों अदब में खड़े हो जाओ, मेरा सच्चा वफादार उम्मती आ रहा है। तो जब इस तरीका अपना के जाओगे तो कोई तुम्हें याद करे या ना करे, आमना का लाल जरूर याद करेगा। ये दुनिया आपने देख ली है, जिस बीवी के साथ हमने 60 साल गुजारे हैं, अगर तन दिनों के लिए अगर बिस्तर पे लेट जाए तो वो बीवी मरने की बद्दुआ करती है, या अल्लाह इनसे छुटकारा दिला दे, इनका रोना तड़पना देखा नहीं जाता, इनकी गिलाजत साफ करनी नहीं जाती। अबे जिस बीवी के साथ तूने 60 साल गुजारे, माँ बाप से दुश्मनी कर ली, दोस्तों से घर को बाहर कर दिया, किसी से रिश्ते ताल्लुक कर लिया, आज वो बीवी भी तेरे मरने की बद्दुआ कर रही है। लेकिन जहां पर कोई साथ ना देगा वहां पर आमना का लाल साथ देगा। तो इससे पहले कि मौत आए किसी का भरोसा मत कर, हुजूर का सच्चा वफादार बन जा। चेहरा हो गुलामी नबी की तरह, किरदार हो नबी के गुलामी की तरह, लिबास हो नबी के गुलामों की तरह, उठना बैठना हो नबी के गुलामों की तरह, खाना पीना हो नबी के गुलामों की तरह। जो जब हुजूर की गुलामी में अपने आप को ढाल लेगा तो दुनिया की परवाह नहीं करेगा, बल्कि एक लम्हे के लिए मौत आएगी, तेरे अहबाब कब्र के हवाले करेंगे, मुस्तफा तुझे अपने सीने से लगा लेगा। बल्कि अगर यूं ही जीना है तो तुम्हारी मर्जी। आप देख लेते हैं एक जानवर मर जाता है, कोई उसे याद करता है? कोई नहीं याद करता। और जानवर छोड़ो, इंसान भी बहुत ऐसे मर जाते हैं, कोई नहीं याद करता। बे तेरी औलाद जो करोड़ों की दौलत लेके बैठती वो भी नहीं याद करती। जाकर कब्रिस्तान में देख लेना, सैकड़ों कब्रें धस गई, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। तो जब मिट्टी डालने वाला तो तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने कौन जाएगा? फूल की चादर डालने कौन जाएगा? तो जो करोड़ों की दौलत लेके बैठे जब वो नहीं जा रहे तो गैर कौन जाएगा? इसलिए अमाल अपने खुद ऐसे बना के जाओ, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। हाँ, ये जिंदगी बस अल्लाह ने जो दी है, जो पल गुजर रहे हैं आप देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मौतुल हादिस, मौत एक हादसा है, और इससे अगर सबक वही सीखते हैं जो अक्लमंद होते हैं। अक्लमंद अगर होता तो सीखता कि मौत है तो हमारे लिए इबरत ही तो है, लेकिन हम फिर भी देखो आज ये तमाशा बना रखा है। हम जनाजे में भी जाएंगे तो अपनी बात करते हैं, कब्रिस्तान में जाओ जनाजा हो गया, चंद लोग इधर चंद लोग इधर, चंद कोई बिजनेस, कोई कॉमेडी, कोई बातें, कोई खुराफात, कोई किसानी, ये सब बातें करें, कोई किसी की परवाह नहीं। अबे तो पता चल गया हमें मौत हमारे लिए जब इबरत है तो हम इबरत क्यों नहीं हासिल कर रहे? लेकिन अक्लमंद जो होता है वो इबरत हासिल करता है। अगर मौत जब ये बचपने में आ सकती तो जवानी में क्यों नहीं? जवाने का सिस्टम है लेकिन जाने का नहीं। दादा आए तो कोई जरूरी नहीं कि पहले दादा जाएंगे, दादा कभी बैठे होते पोता चल देता है। आने का सिस्टम है, जाने का नहीं। कभी भी हम जा सकते हैं, इसलिए हमेशा तैयार रहो। और जिस वक्त रब की बारगाह से बुलावा आए अपने आप को सीना सफर हो के मौला हम गुनहगार तो जरूर हैं लेकिन तेरे महबूब के सच्चे वफादार हैं। हमने नमाजें पढ़ी हैं, कभी कभी अगर कज़ा भी हो गई हैं तो हम उसके रब की बारगाह में तलब, उसकी बारगाह में हम गुनाहों के तालिब हैं, हम उसकी बारगाह में इस्तगफार किया करें, रब के हुजूर हम माफी तलाफी किया करें। अल्लाह के हुजूर अगर तुम खाने पीने के बाद में भी शौकीन होने के बावजूद भी रब का अगर शुक्र नहीं अदा करते तो शायद हमसे बड़ा कोई बदनसीब बंदा नहीं
नहीं हो सकता है, लेकिन हमने चरपाई नरम नाजुक बिस्तर ले लिए, इतने नरम नाजुक बिस्तर लिए कि सुबह की फजर कब चलेगी मुझे पता ही नहीं। आज उठा करके तुम तारीखें उठा करके देखो, आज जिस बड़े पीर की नियाज कर रहे हो उन्होंने क्या कोई नरम नाजुक बिस्तर पे जिंदगी गुजारी है? इन्होंने झोपड़ियों में जिंदगी गुजारी है। गरीब नवाज ने झोपड़ियों में जिंदगी गुजारी है। यहाँ तक कि 18 साल की उम्र में मसूद गाजी ने जामे शहादत नोश फरमा लिया। साबरे कलियर ने 12 साल तक, आप जानते हैं किसी आपने फाका कशी फरमाई है। आप जाकर के दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की बारगाह देख लें, ये कौन है जिन्होंने झोपड़ियों में जिंदगी गुजारी है। तो बात वाजे हो गई, अगर दौलत से जिंदगी मिलती तो फिर मुकेश अंबानी को कभी मौत नहीं आनी चाहिए, टाटा बिरला को कभी मौत नहीं आना चाहिए, बिल गेट्स को तो कभी नहीं मरना चाहिए। लेकिन जिसकी बीवी 100 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलती है उसे तो कभी बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। जो 500 करोड़ के बंगले में रहती है उसके पास तो बुखार नहीं आना चाहिए, लेकिन एक दिन वो भी बूढ़ी हो जाएगी, उसके भी बाल सफेद होंगे, उसे भी बीमार होना, एक दिन वो भी मर करके अपने अंजाम पहुंच जाएगी। तो बात वाजे हो गई कि पैसे से जिंदगी नहीं मिलती है, जिंदगी हकीकत में हुजूर की गुलामी में मिलती है। और ये बात वलियों ने साबित कर दिया है। अगर हुजूर की गुलामी सलामत है, पैसे हो या ना हो, जो गुलामे नबी है अल्लाह उसे हमेशगी की जिंदगी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मरकर चला जाता है लेकिन उसका नाम दुनिया में बाकी रहता है। ये लोग हैं जो मरकर चले जाएंगे फिर कोई इन्हें याद नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह से दुआ क्या करो, मौला जिंदगी वो अता कर जो जाने के बाद भी दुनिया में बाकी रहे। मालो दौलत तो जाने के बाद औलाद तकसीम कर लेगी, बचेगा क्या, लेकिन जो हुजूर की निस्बत है ये कोई तकसीम नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जिंदगी वो जियो जिससे मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो, जिंदगी वो जियो जिससे रब राजी हो जाए। हम बाल बच्चों के लिए जीते हैं, बेशक उनके लिए आप जरिए माश तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप ईमानदारी से बताना क्या आपकी औलाद आपके आमाल में से कुछ हिस्सा तकसीम कर लेगी? कभी नहीं हो सकता। आपको अपने आमाल का एक एक पाई का हिसाब देना है। अगर आज जो लोग कहते हैं मौलाना हमें फिक्र नहीं है, मेरी 4 बेटे हैं, मेरे मरने के बाद वलमा का जमा कड़ा करेंगे, तलबा को बुलाएंगे, बिरयानी पुलाव बना करके खूब तीजा 40वां करेंगे, अल्लाह मुझे जन्नत अता कर देगा। अबे नादा, तूने कैसे समझ लिया कि तेरे बेटे तीजा 40वां करेंगे? हाँ मानता हूं गुनाह सगाइर है, हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने किसी का माल हड़पा है, अगर किसी का तुमने खा लिया है, अगर किसी की एक बालिश जमीन अपना ली है, किसी के हुकूक मार लिए, एक नहीं 40 तीजा 40वां करा डालो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन मानता हूं थोड़ी देर के तेरे बेटे तीजा 40वां करेंगे। मैं आपको इस दुनिया इस दौर का मॉडर्न दौर बताता हूं। आज एक ही मकान के नीचे एक बाप रहता है, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसका बेटा रहता है। बेटा आता है बाहर से, कहां ऑफिस में काम करता है, बहू टीचर है, बेटी ऑफिस में, बीवी टीचिंग है। अब शौहर भी ऑफिस से आता है, एक ही मकान के नीचे एक ही तख्त पर बैठे हैं। शौहर अलग मोबाइल में, बीवी अलग मोबाइल में, बहू अलग मोबाइल में, बेटा अलग मोबाइल में, बेटी अलग मोबाइल में, एक ही छत के नीचे एक ही बेड पर बैठ करके न तो बेटा बेटी से बात करने को तैयार है, न बीवी शौहर से बात करने को तैयार है, न बहू शौहर बेटे से बात करने को तैयार है। तो जब तेरे जीते जी तुझसे बात करने को तैयार नहीं है तो क्या मरने के बाद तेरे कब्र पर कुरान लेकर कुरान खानी पढ़ने आएंगे? ये तूने कैसे सोच लिया? इसलिए ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है, लेकिन जो काम करके जाओगे वो जमाना याद करेगा। अगर हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार के जाओगे, कोई याद करे या ना करे, लेकिन महबूबे खुदा तुम्हें जरूर याद करेगा। चंद दिन की जिंदगी को ही तबाह बर्बाद न करें। नौजवानों, ये मोबाइल हमें सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद किया। इस मोबाइल ही ने हमें तबाह बर्बाद करके रखा। आज से 20-23 साल पहले हम एक खत भी अगर अपने भाई को लिखना होता ना तो एक एक हफ्ते उसका हम मौजू बनाते थे, और वो खत जब रिटर्न आता तो पूरे मोहल्ले के लोग जमा होकर के सुनते थे। और सिर्फ क्या बेटा लिखता क्या था, फला चचा को सलाम, फला दादा को सलाम, फला फूफी को सलाम। इस लफ्ज़ सलाम को खत के जरिए सुनने के लिए सब बेकरार रहते थे। लेकिन आज रब ने इस पर इतने मॉडर्न दौर में इतनी तेजी के साथ भाग रही दुनिया को अल्लाह ने मोबाइल जैसी नेमत अता की। तो अब तो हक बंदों का ये बनता था कि मोबाइल मिला है, अपने बेटे से सऊदी में रह करके जिससे बात करने के लिए हमें 1-1 साल का सफर करना पड़ता था। अगर बेटे सऊदी में तो हमें इधर नंबर डायल करो, 2 सेकंड में रिंग बजी, फोन उठा और खबर मिल गई। तो बंदे को चाहिए था कि हम फोन कॉल काटने के बाद में रखा बारगाह में 2 रकात शुक्राना पड़ता कि मौला तेरा एहसान है। हमें इतनी जल्दी जिस खबर को मिलने के लिए हमें महीने गुजर जाते थे, अब मिनटों सेकंडों में मिल गई। बंदों ने क्या किया, रब का शुक्र तो नहीं अदा किया, लेकिन उसी मोबाइल को ज़िना का अड्डा बना लिया। अब उसी मोबाइल में हम पिक्चर देखते हैं,
कॉमेडी देखते, सीरियल देखते, गंदी गंदी फिल्में देखते। यानी जो रब ने नेमत समझ के दिया था, बंदों ने उसे जिना का अड्डा बना लिया। आखिर क्या हुआ? आज इस दौर में अगर 50 महला बिल्डिंग पर अगर कुएं से पानी निकाल करके ले जा करके वहां नहाना होता तो पानी लाने ले जाने में पूरा वक्त सर्फ हो जाता। अल्लाह ने बंदों को अकल दी कि अगर तुम्हें 50 महला बिल्डिंग पे रहना है तो तुम मोटर टैंक लगाओ, वहां पे बटन दाबोगे, यहां से तुम्हें ताजा पानी मैसर हो जाएगा। तो बंदों को चाहिए था कि जब 50 महला बिल्डिंग पर ताजा पानी मिले तो पानी पीने के बाद रब का शुक्र अदा करना चाहिए। बंदों ने क्या किया? पानी तो पी लिया, शुक्र नहीं अदा किया, बल्कि उसी 50 महला बिल्डिंग पर जिना करना शुरू कर दिया। बंदों को चाहिए था कि जो सफर बंबई का 6-6 महीने में होता था, अब वो सफर ट्रेन के जरिए 24 घंटे में होता है। तो बंदों को चाहिए था जब ट्रेन पर बैठते फिर जब उतरते तो वहां रब की बारगाह में 2 रकात शुक्राना पड़ता। बंदों ने ये काम नहीं किया, बल्कि ट्रेन में भी जिना करना शुरू कर दिया। जो सफर सऊदिया का 2-2 साल में होता था, अब वो सफर 2.5 घंटे में हो रहा है। तो बंदों को चाहिए था कि जब जहाज पर सवार होते और जब जहाज वहां लैंड करता तो नीचे उतर करके रब के हुजूर 2 रकात शुक्राना करते। लेकिन क्या किया बंदों ने? 2 रकात शुक्राना नहीं पड़ी, बल्कि उसी प्लेन में जिना करना शुरू कर दिया। जब तुम अपने घर से बाहर निकलो, हरियाली देखो, तो हरियाली देखने के बाद रब का शुक्र तक, मौला तेरा एहसान है कि मेरे खित्ते को तूने बंजर नहीं बनाया बल्कि सरसब्जो सादा भी अता फरमाई। बंदों ने क्या किया? उस सरसब्जो सादाबी में भी जिना करना शुरू कर दिया। बंदे जब समंदर के किनारे जाते तो वहां जब ठंडी ठंडी हवाएं मिलती तो बंदों, क्योंकि जहां ज्यादा नेमतें हो तो शुक्र भी ज्यादा बनता है, बंदों ने क्या किया? समंदर के किनारे भी जिना करना शुरू कर दिया। अब वो चाहे नैनीताल हो, चाहे कश्मीर की वादियां हो, जहां भी बंदे गए, चाहे बंबई की वो घूमने वाली चौपाटी हो, जहां जहां बंदे गए गुनाह बढ़ता चला गया, जिना बढ़ता चला गया। यहां तक कि जब पहाड़ पर बंदा गया तो वहां जाने के बाद इसे सोचना चाहिए, मौला आखिर हमें एक फ्लोर का मकान भी बनाना हो तो उसमें 4-5 पिलर देने पड़ते हैं, बिन देनी पड़ती, दीवार देनी पड़ती, तब जाकर के एक 20 बाई 20 की छत रुकती है। लेकिन इतना बड़ा पहाड़ बगैर किसी पिलर के रुका, तेरा एहसान है मौला। तो उस पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ करके तुझे रब के हुजूर 2 रकात शुक्राना पढ़ना चाहिए, ताकि पहाड़ भी तेरे सजदे का गवाह बन जाता। लेकिन सजदा तो नहीं किया, लेकिन उसी पहाड़ पर जिना करना शुरू कर दिया। अब बात यही वाजे हो गई कि चाहे जहां 7 अजाइब में से एक अजूबा काठमांडू का वो हिल स्टेशन है, वो भी वहां पर भी जिना आम हो गया। अमेरिका के वो नाइट क्लब के अंदर भी जिना आम हो गया। बंबई की वादियों में जिना आम हो गया। दिल्ली की गलियों बाजार में जिना आम हो गया। जब हर तरफ से जिना आम हो गया, घर में जिना, खेत में जिना, दुकान में जिना, खलिहान में जिना, मकान में जिना, ट्रेन में जिना, प्लेन में जिना, जब हर तरफ से जिना आम हो गया तो रब ने बंदों को औकात याद दिलाने के लिए आज से कुछ साल पहले एक छोटा सा कीड़ा भेजा, जिसको दुनिया ने, उसे मेडिसिन की दुनिया ने उसे कोरोना का नाम दिया। ये इतना बारीक कीड़ा कि उसे कोई देख ना सका। तो जब बगैर देखने वाले कीड़े की ताकत का आलम यह है, तो अगर देखने वाला कीड़ा था तो फिर आलम क्या होता? तो ये दुनिया निस्तो नाबूद हो जाती। यानी अल्लाह ने बंदों को औकात याद दिलाने के लिए, जबकि यहां तक कि ताकत का पावरफुल अमेरिका उससे भी न टकरा सका, साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा चाइना उससे भी टकरा न सका, मेडिसिन की दुनिया रूस उससे भी बाल बाका न कर सका। आलम यह है कि अमेरिका को अगर चाइना आंख दिखाए तो चाइना का निस्तो नाबूद कर दे, चाइना को अगर इंडिया आंख दिखाए तो इंडिया को मिटा दे, इंडिया को अगर पाकिस्तान आग दिखाए तो पाकिस्तान को मिटा के रख दे। यानी इतनी मिलिट्री होने के बावजूद उस कीड़े से लड़ने के पास किसी के लिए ताकत नहीं है। यानी कि जानते हो क्या? क्योंकि वो दुनियावी नहीं, मिन जानिबिल्लाह था। अल्लाह ने अमेरिका के वादियों के वहां के हुक्मरानों को, दुनिया के ताकतवर को बता दिया कि देखो बंदे हो, बंदे बनकर रहो, खुदा बनने की कोशिश मत करना। सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा, होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। पूरी दुनिया सहम गई। बड़े बड़े अमीर जिनका कभी एक बार लंदन तो कभी यूएस तो कभी दुबई में रहता था, वो घरों में नौकरों की तरह काम करने पर मजबूर हो गए, घर में घुट घुट पर जीने पर मजबूर हो गए। लेकिन रब का एहसान है मौला कि कौमे मुस्लिम को इस चीज से बड़ी निजात दिलाई है। लेकिन आज तुम भी अगर नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरोगे? अल्लाह ने अपने बंदों को कभी इम्तिहान लेने के लिए छोटे छोटे आजमाइशें लेता रहा। जब नबी न बचे, रसूल न बचे, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि हम सब्र का दामन छोड़
छोड़ दे। जब बंदा आजमाइशों में भी सब्र का दामन थामे रहता है, उसी को तो अल्लाह विलायत का दर्जा अता फरमाता है, उसी को तो लोगों में मुमताज और अफजलियत अता फरमा देता है। लेकिन हमने क्या कहा, छोटी सी तकलीफें आ गई तो रब की माज़अल्लाह हम बारगाह में गुस्ताखी पे उतर आए। हालांकि हम अपने आमाल नहीं देखते हैं कि हमारे आमाल किस दर्जे के हैं। इसलिए तुम गैरों पर तोहमत लगाने से बेहतर है कि तुम अपनी सफाई करो, अपने गरेबान में झुको, अपने घर के इस्लाह करो, अपनी बहन बेटियों को इस्लाह करो। आज प्लानिंग ऐसी चल रही है, तुम्हारा प्लान है कि शाम को खाएंगे, सुबह बिरयानी बनाएंगे, फिर शाम को पुलाव खाएंगे, सोएंगे, फिर देखा जाएगा। ये हमारा आपका प्लान सिर्फ खाने पीने हगने तक है। गैरों का प्लान 50 साल आगे बन करके चल रहा है। लेकिन तुमने क्या किया? हमने आज बस यही किया जो हमारी प्लानिंग है, आज रिजल्ट हमारे सामने है। आज जो गैरों की प्लानिंग है वो भी रिजल्ट तुम्हारे सामने है। अगर अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मिंबर से नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं, अब भी खुदा का खौफ करो, अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दो। आज जो गैरों के साथ बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही है, ये देन तुम्हारी है, ये वलमा की देन नहीं है। आज तुमने क्या कि अगर मौली साहब थोड़ा भी टोक दे तो कहते तो मौली साहब अपनी फिक्र करो, हमारी बच्ची, मुझे पता, मुझे भरोसा है। लेकिन जब समाज में मुंह काला करा देती है तब मौली साहब से कहते मौली साहब जरा फाल खोलो, किधर गई है। अगर ऐसे लोग फाल खुलाने आए तो मैं अपनी जमात से कहता हूं, फाल बाद में खोलना, जूता निकाल के बीच पहले मार लेना। क्योंकि अगर ये बात अगर तुमने पहले अमल की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुमने क्या किया? आज हमने हुजूर की शरीयत का मजाक उड़ाया, फातिमा ने जो हमें दर्श दिया उसका मजाक बनाया। आज हमारी बच्चियां टिकटॉक के जरिए, देखो नाम क्या, फातिमा, नाम देखो आयशा, नाम देखो रुकैया, नाम देखो ज़ैनब, अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं। आज ये नौजवान भी उन्हें देख करके अपनी आंखें सेकता है। क्या तुझे शर्म नहीं आई? कभी तूने मैसेज में डाला बहन, या तू क्या काम कर रही है, जमाने को क्या दिखा रही है? हालांकि कुछ ऐसे बेगैरत है अपने स्टेटस पर अपने बहन बीवियों की फोटो भी लगाते हैं। तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? जिस बहन को मोहल्ला वाले नहीं जानते थे पूरे जमाने वाले देख रहे हैं। अगर तुझे स्टेटस की इतनी फिक्र है तो अपना स्टेटस तू मुसल्ला बना ले, कोई दुनिया लाख करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, तेरी आखिरत भी समझ जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, मोबाइल अगर चलाते हो तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इससे गुनाह मत कमाओ, वरना ये 20-20, 30-30 हज़ार के मोबाइल तुम्हारे लिए वबाल बन जाएंगे। अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो अपने घरों में, आज गैरों में देखो, गर्चे मजहब बातला है, लेकिन आज हम मजहब हक के मानने वाले, हमारे अंदर आज क्या है। इसलिए आपसे बड़ी अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप काम वो करें जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ सुनाएं। सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म कर दें? बोले हजम हो रही मेरी बात है? हाँ, देखो एक बात बताए, डॉक्टर जितनी कड़वी दवा देता है उतने ज्यादा फायदेमंद होती है। गौसे पाक की करामतें बड़ी सुनी हमने, क्या किया हमने? उसी के सहारा लेकर बैठे। क्या जरूरत है हमें करने? हम गैरों को कुछ नहीं कहते, हम अपनों को कहते हैं। और ये जरूरत है